नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें हरियाणा के रोहतक में रोहतक हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। 9 बार यहां से लगातार हुड्डा परिवार के लोग सांसद बनते आए हैं और पिछली दफा बहुत मामूली अंतर से रोहतक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा ने जीती थी। करीब 7,000 वोटों का अंतर रहा था और चूंकि विधानसभा चुनाव से ठीक करीब 6 महीने पहले ये लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और रोहतक मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी देता है, तो इसलिए मनोवैज्ञानिक असर भी रोहतक से हार जीत का लोगों के मानस पर पड़ेगा। तो इस वक्त हमें रोहतक के देवीलाल पार्क में यहाँ के पार्षद हैं अहलावत साहब, सॉरी कदम सिंह अहलावत जी। तो अहलावत साहब, किस तरीके का माहौल इस बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहा है? रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर इस वक्त जो माहौल है वो टोटली कांग्रेस के फेवर में है। और जो दीपेंद्र हुड्डा है इसका कोई भी विकल्प नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा इतना कोमल, नरम और हर एक के साथ मिलना जुलना, दुख दर्द के अंदर शामिल होना और लोगों के काम कराना। जिस वक्त यहाँ इनकी पिछले 5 साल से पहले जब यहाँ सरकार थी, मतलब सरकार ने एमपी थे ये उस वक्त, तो उस वक्त भी इन्होंने काफी काम करवाए थे। यहाँ 10 साल पहले जब इनके पिताजी मुख्यमंत्री होते थे तो उस वक्त भी रोहतक के अंदर बहुत काम कराए थे। और पिछले आप 5 साल से या क्या 10 साल से देख लो, रोहतक के अंदर तो किसी प्रकार का कोई ना तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ना कोई किसी प्रकार का मेडिकल, ना कोई आईआईएम, ना कोई किसी प्रकार का सड़क, मतलब कोई भी काम रोहतक के अंदर, रोहतक का तो बिल्कुल खासतौर के ऊपर अगर मैं कहूँ रोहतक शहर का, तो इस वक्त जो हाल है वो तो बहुत ही बुरा है। सारे तो सीवर बैक मारते हैं, सारे स्टॉर्म वाटर, जब थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो सारा शहर जलमग्न हो जाता है। ना इनकी कोई सफाई की व्यवस्था की जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी आईडी, ये जो फैमिली आईडी बना रखी है, ये तो एक कंपनी पीछे खा के बैठ गई सारे, और वो सारे लोग परेशान है इसके अंदर। 13-14% लोगों की वो फैमिली, ये जो प्रॉपर्टी आईडी ठीक हुई है, 86-87% लोगों की फैमिली आईडी भी ठीक नहीं हुई। लोग वैसे ही सरकार से काफी दुखी हैं क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। और शिक्षा का स्तर भी बिल्कुल डाउन चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा के ऊपर है। आप बेरोजगारी कदे, हमारा जो हरियाणा था रोजगारी के अंदर, रोजगार देने के अंदर नंबर 1 के ऊपर था, अब ये नंबर सबसे मतलब पीछे की श्रेणी के अंदर आता है। जिन राज्यों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, हमारे यहाँ बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एग्जाम देते हैं किसी भी उसका नौकरी के लिए, पेपर लीक हो जाते हैं तो बच्चे रुइन हो रहे हैं। बच्चे जो है ना अपराध की श्रेणी के अंदर। अब जो किसानों के साथ जो ज्यादती की गई दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा 700 किसान शहीद हो गए। हमारी जो महिलाएं थी, जो खिलाड़ी थी, जो देश का नाम ऊपर करके आती हैं, उन खिलाड़ियों का देखो क्या किया, किस प्रकार से उनके ऊपर कैसे कैसे जो है ना लांछन लगाए गए। हमारे किसानों को वो खालिस्तानी बताया गया, इनको पता नहीं क्या क्या कहा गया। आज हमारे किसान की हालत देखो कितनी जबरदस्त खराब है। अनाज जो है ना निकाल के मंडियों के अंदर आ जाता है, कोई व्यवस्था नहीं बिन को कहीं ढकने का, कहीं कोई साइड बनाने का। सारे जो गेहूं ऐसे बेचारों के हो जाते हैं, ना इनको कोई किसी प्रकार की एमएसपी वगैरह का प्रावधान किया जा रहा है जिसके लिए लड़ाई लड़े। तो यूं बताओ कि भाई सरकार जो है ना किसको जो है ना वोट देंगे, तो लोग उसी को देंगे कि भाई जो यहाँ के काम कराएगा, जो सरकार आगे बात जो है ना आगे लोगों की समस्याओं को आगे रखेगा। तो हमारे जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, ये लोकसभा के अंदर सारी जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, उनके बारे में वहां विवाद उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं और उनका जवाब जो है ना सरकार से मांगते हैं। तो ऐसे आदमी को रोहतक के अंदर हम तो चाहते हैं कि ये जो है ना काफी मार्जिन से जीते और हमारी आवाज जो है आगे लेके जाएं, ये आवाज लोकसभा के अंदर उठाएं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो आवाज उठाता है, उस आदमी की आवाज को सुना जाता है। मैं भी यहाँ जो पार्षद रहा हूँ, तो मैं भी एमबीए किया हुआ हूँ, बीकॉम एमबीए है, तो मैंने भी अपनी जो कोई बात है, पढ़ा लिखा आदमी कोई बात उठाता है तो उस बात का असर पड़ता है। तो मैंने भी हर एक मीटिंग के अंदर यहाँ की समस्याएं उठाई, उसके ऊपर काफी तवज्जो दी और अधिकारियों ने इसके ऊपर काम भी करवाने की कोशिश की। लेकिन रोहतक के अंदर जो पैसा है वो कम आया, कम मिला यहाँ की कॉरपोरेशन को, और यहाँ के काम सारे अटके पड़े हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ दीपेंद्र हुड्डा आए और रोहतक की आवाज को आगे दिल्ली के अंदर उठाएं और जो लोगों की समस्या है उसका समाधान ये निकलवाएं।
और हमें पूरा विश्वास है कि दीपेंद्र जो हुड्डा है वो लोगों की आवाज को सुनता है और लोगों की आवाज को आगे रखता है, और जो समस्या है उनका समाधान करवाने के अंदर बहुत ही पेन लेते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार 7,000 कुछ वोटों से हारे थे, और वो भी जो है किस प्रकार से हारे थे सबको पता है। लेकिन इस बार जो दीपेंद्र हुड्डा है वो कम से कम 2 लाख से ज्यादा वोटों से जो है रोहतक से जीतेगा। अब ये लिख लेना आप, बेशक कम से नहीं ज्यादा से जीतेगा, क्योंकि जो समस्याएं थी उनके लिए ये एमपी, राज्यसभा के एमपी हैं, फिर भी ये यहाँ खड़े रहे। लेकिन जो हमारे जो दूसरे जो सांसद हैं वो कभी भी जो है ना लोगों की समस्या के अंदर, ये दुख में सुख में हर एक जगह दीपेंद्र आगे रहता है रोहतक के अंदर। तो ऐसे आदमी का आगे चुनना यहाँ की जनता चाहती है, जनता की आवाज है। और एंटी इनकम्बेंसी तो ये जो है ना, हाँ, तो ये हमारी वो है कि यहाँ से हर हालत के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा, हर हालत में जीतेगा, रोहतक की है ये। और बाकी हरियाणा की बात बता दूं तो हरियाणा के अंदर भी कम से कम 8 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, और अगली जो सरकार है वो भी कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर आएगी, हर हालत के अंदर आएगी। और सेंटर की भी बता देता हूं आपको, सेंटर के अंदर भी जो इंडिया ब्लॉक है वो आगे देख लेना आप, वो मेजोरिटी के अंदर आएगा और सेंटर के अंदर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। तो रोहतक से लेकर स्टेट और स्टेट से लेकर देश तक के लिए दावे अहलावत साहब ने कर दिए। हुड्डा जी ने यहाँ से जीत की हैट्रिक ठोकी दीपेंद्र जी ने, लेकिन 2019 में वो सिलसिला रुक गया। जी बताएं सर, क्या कहना चाहोगे सर? आप 2019 में जो जीत की हैट्रिक थी उसके बाद विजय रथ आप लोगों ने रोक दिया यहाँ हुड्डा जी का। हुड्डा जी का तो रथ है ना तो रुका था ना रुकेगा। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। उनका विजय उनकी हमेशा रही है, आज भी रहेगी। और किसी कारण उसको कैसे हरा दिया तो बता दिया आपको, लेकिन विजय रथ रुकेगा तो इस बार है मोदी का रुकेगा। ये सारा कुछ और कर रहा है, जनता ने नहीं हराया था। नहीं जनता ने नहीं हराया था, ठीक है ना। वो बहुत से कारण है जिनकी वजह से हारे वो, ठीक है ना। समाज को बांटा गया था कैसे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और आज वही फेर करना चाहती है बीजेपी, और वही मोदी करना चाहता है, ठीक है ना। अब एक इनके नारे लगाना कि 400 पार। 400 का मतलब क्या है इनका कि हम संविधान बदल देंगे, 400 नहीं आई तो संविधान नहीं बदल पाओगे। जिस संविधान ने उसको ना प्रधानमंत्री बना दिया, उस संविधान को बदलने की बात करता है वो इंसान। लोकतंत्र को खत्म करने की बात करता है वो। संविधान के अंदर दिए गए है ना आरक्षण के खत्म करने की बात करता है वो। जो दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको तो संविधान ने तो गारंटी दी थी आरक्षण के नाम पे। आज वो भी खुद कहता है वो पिछड़ी जाति का हूँ, पिछड़ी जाति का होते हुए बताते हुए पता नहीं है कि नहीं है वो तो, ठीक है। लेकिन कागजों आज वो है, और वो है ना कि जातियों की बात करता है तो क्या कहना कि जातियां होती ही नहीं। और आज वही कह रहा है कि है ना उनका अमित शाह कि हम ये सेकुलर समुदाय इसको नहीं निकालेंगे। ये पता होगा ना आपको, हमारा जो संविधान है वो क्या है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारा, ठीक है कि नहीं। उस रिपब्लिक को बदलना चाहते हैं ये, तो क्या लेना चाहते हैं भैया, कौन सा संविधान लेना चाहते हैं? ये जो 2000 साल पहले की संस्कृति की बात करते हैं, मनुवादी ब्राह्मणवादी संस्कृति की बात करते हैं, उस संविधान को लागू करना इनका मेन मकसद है, टारगेट है। जैसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है ये देश? पता नहीं कितने धर्म है इसमें, कितनी जातियां हैं, मत अंतर है, विभिन्नता में एकता की बात है इस देश में, और सभी लोग अन्य संविधान को मानते हैं, इसलिए हमारा देश एक है। इस देश को टुकड़े करने वाले ये लोग हैं हिंदू संस्कृति के नाम पे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान उतावला है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इनका जवाब मोदी ही देगा, उनसे लीजिए इनका जवाब। जी कुछ कहना चाहेंगे सर? जी क्या माहौल अंकल जी आप देख रहे हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में? कल मेरे गांव में प्रोग्राम था, यहाँ नजदीक गांव पड़ता है खरावड़, वहाँ एक जाति समाज के वहाँ दीपेंद्र जी रुके हैं। वो उसी चौपाल में उनका प्रोग्राम था। वो जात हर 36 बरादरी को लेके चल रहे हैं। उनका एजेंडा यही है कि मैं हर आदमी की बात वहाँ बड़ी पंचायत में रखूं। उस पंचायत में उनका अपना वो चित्त है। मैं अकेला सांसद हूँ, एक अच्छा सांसद रहा है, एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बेटा होते हुए जिसके बाद आज तक कोई लक्षण नहीं है, एक अच्छा सांसद है। और अच्छा सांसद होने की वजह से उसको एक सांसद से एक
अवार्ड भी मिला हुआ है। तो एक अच्छा वक्ता भी है, एक शरीफ आदमी है, और एक मुख्यमंत्री 10 साल जिसका बेटा कोई नाजायज यूज बात नहीं करता, तो वो एक उसकी एक अच्छी छवि है। उस छवि के अकॉर्डिंग आज भी उसको आम जनता, आम आदमी चाह रहा है। 2019 में जो दंश दीपेंद्र जी को झेलना पड़ा हार का, इस बार लग रहा है कि वो पूर्ति हो रही है। नहीं, वो तो एक ये सरकारी भाई हरियाणा सरकार में बीजेपी थी, वो सरकारी अंतर शस्त्र को नाजायज यूज करके किसी को फोर्स ली, लेकिन पब्लिक ने उसने अपने दिल से नहीं निकाला। वो पब्लिक आज भी मानती है, आम आदमी इसको आज भी मानता है। अब तो इसका अपना एक एजेंडा है, अपना एक स्टैंड है, और ये एक आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ और लोग यहाँ सेहत बुलंद कर रहे हैं। नहीं सर, राय तो रख देंगे, भाई साहब तो रखेंगे। नाम तो बताएंगे आप अपना भाई साहब। नाम है हमारा सुखदेव खत्री। खत्री साहब, रोहतक में क्या माहौल इस बार आपको महसूस दे रहा है सर? माहौल तो जी देखो कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है, लेकिन टक्कर तो रहेगी जी। अरविंद शर्मा जी भी हमारे MP रह चुके हैं, उनका भी अच्छा व्यवहार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हवा है, वोटर है, वो दीपेंद्र के साथ खुश है, इसलिए टक्कर बहुत जबरदस्त भी नहीं है, सीधा सीधा दीपेंद्र जी को तो जी। अच्छा, 2019 में जाट बनाम गैर जाट बताते हैं, रोहतक का चुनाव हुआ था, इस बार क्या माहौल आप देख रहे हैं? इस बार सारी बिरादरी कांग्रेस के साथ ही है। मैं जाट नहीं हूँ, मैं नॉन जाट हूँ, लेकिन मैं भी कांग्रेस के साथ हूँ। वजह क्या है सर? बस हमने ये जो देखा है ना अपने शहर को, वो जिनने जो करा है वो सब पता है, हमारे को भी पता है, शहर की खबर भी रख, तो इसमें कोई जातिवाद तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। शर्मा जी, आप लोगों की उम्मीदों के हिसाब से विकास नहीं करा पाए सत्ता रहते हुए? वो तो सबको दिख ही रहा है, सबको दिख ही रहा है, लेकिन हमारे शहर में जातवाद बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होगा जी। सभी जातियां हमारे दीपेंद्र भाई के साथ हैं, और वो बिल्कुल 100% जीतेंगे यहाँ से। सर, मसाज करा रहे हैं। नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? इधर आ जाओ। ये लोग रोहतक के शाणे हैं, इन्हें पता है, जिन्हें जो काम आया होगा उसकी पर्ची देंगे। बाकी यहाँ शांति व्यवस्था है, अच्छा इलेक्शन चल रहा है, और पढ़ी लिखी प्रजा है रोहतक की, अच्छा बुरा सब जाना है, उसी हिसाब से यहाँ वोटिंग होगी। यहाँ जाति वाति का कोई मैटर नहीं है, ये सब भाई सारी जाति अड़ बैठे हैं 10-20, तो यहाँ सब इकट्ठे बैठते हैं, सुबह चाय पीते हैं, फिर अपने घर जाते हैं घूम फिर के। तो यहाँ कोई जाति वाति का कोई मैटर नहीं है, यहाँ 36 बिरादरी सब इकट्ठी रहती है, साथ बैठते हैं। बाकी लोकतंत्र है भैया, कई पार्टियों के उठे हुए हैं यहाँ, और ये तो काम जिसने यहाँ किया होगा काम बोलेगा, और बाकी 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। क्या नाम बताया सर? मेरा नाम भाई रविंद्र मलिक है। मलिक साहब, मतलब कुछ लग नहीं रहा भाई हवा किस तरफ की चल रही? भाई हवा तो तब दिखेगी, तुम देखो शहर में गांव में घूम के देखो। देखो मतदाता बड़ा समझदार है, वो काम देखेगा, काम के हिसाब से चल लगा, ठीक है, काम देखेगा कौन किसने के कराया, कित बैठे हैं, हम बैठे हैं, हरा भरा पार्क है, तो यो भी पहला 15 साल पहले आड़े भी घास फूस तैयार थी, वो बढ़िया पार्क बन गया था, तो भाई काम बोल लगाया, ठीक है, काम बोलेगा, बिल्कुल काम बोलेगा। और यहाँ जाति पाति का नारा हमारे रोहतक के हरियाणा में तो नहीं चलता, यहाँ पढ़े लिखे आदमी है सब, यहाँ जाति पाति यहाँ कुछ नहीं चलता, जो अच्छा कैंडिडेट होगा जिस पार्टी होगा वो जीतेगा। तो मलिक साहब को क्या लगा है, काम के आधार पर किसका पलटा भारी है? भाई ये तो आम लोग तो पूछो, काम के आधार पर किसका पलटा भारी आप पूछो। क्या कुछ और लोग हैं, बात करना चाहेंगे उनसे? जी बहन जी, 2 मिनट का समय देंगे आप? थोड़ा चुनाव पे चक्कर काट, 1 मिनट बहन जी, आप रुक जाइए प्लीज। अरे रुक जाओ बहन जी प्लीज। कोई बात नहीं बहन जी, आप बताओ
क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या होने जा रहा है रोहतक? चुनाव में क्या होने जा रहा है, देखो भैया हमारे तो घरेलू लिंक है, और यहाँ से रोहतक की पूछो तो दीपेंद्र ही जीतेगा, मेरा जहाँ तक मानना है। वो मोदी जी जो महिलाओं के विकास की बात करते हैं, कहाँ क्या जादूगर है, जादूगर कमाल कर दिया। मैं तो जादूगर मानती हूँ मोदी को। बातों बातों में पता नहीं इंडिया को कहाँ ले जाता है, एक्चुअल स्थिति देखो उसकी क्या है, अंदर का ढांचा टूट चुका है। यही पूछना था क्या? मैंने तो सोची योगा के बारे में कुछ करोगे। और बोलो और बोलो। जादूगर का जादू इस बार चल नहीं रहा है? जादू हमेशा चलता रहेगा, असलियत तो सामने आएगी ना, नहीं आएगी क्या? आप बताओ, 70 साल पहले हम कहाँ थे? किसी ने रोड देखा हो, कुछ देखा हो? अगर विकास नहीं होता तो हम यहाँ होते, महिलाएं यहाँ होती। मोदी लेके आया है, हम तो पहले से जॉब में है, सब कुछ है, सारे राइट्स मिले हुए हैं। किसने कह दिया मोदी लेके आया? नहीं, मैं नहीं मानती। ठीक है, और बोलो, और कुछ पूछना? तो लग रहा है कि बदलाव होने जा रहा है हरियाणा में और रोहतक में इस बार। हाँ हाँ, पहले भी बदलाव था, वो तो अचानक वैसे ही बीजेपी की लहर में दे दी थी। पहले भी कौन, हरियाणा तो है ही दीपेंद्र का, हुड्डा का, सदियों से है, रहेगा। और बड़ी बात चाहते हो बोलो बोलो। महंगाई और दूसरे मुद्दे परेशान करते हैं आप? महंगाई, महंगाई तो आसमान को छू रही है। देखो, एक्चुअल में जो किसान है उसको अपना प्राइस मिलता है क्या? और उसके बगैर गुजारा है? दूसरी चीजों से तो हो जाएगा, लेकिन खाए बगैर सो जाओगे आप? उसको एक्चुअल में कोई भी प्राइस नहीं मिलता। वो जो भी चीज है उपज की है, वो है इतनी मेहनत से करता है। दूसरी महंगाई की तो छोड़ो, कि गरीब हो चाहे अमीर हो, खा के तो सोएगा। वो कौन उपज करता है? किसान करता है। उसको कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, वो वहीं पे है बेटा। किसान आंदोलन का और महिला पहलवानों का जो आंदोलन हुआ दिल्ली में, और जिस तरीके से वो समाप्त कराया गया, वो सब देखा, उसका असर पड़ने जा रहा है चुनाव पे? चुनाव पे तो पड़े, क्यों नहीं पड़ेगा? एक मुखिया है, वो क्यों नहीं भाग लेता? अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, इन सब का पड़ेगा। मुखिया है भाई, उसको हर चीज देखना होगा, चाहे वो महिला के साथ अत्याचार है, चाहे किसान के साथ है, चाहे गरीब के साथ है। ऐसे आंखें थोड़ी मीच लेता है बस बातों बातों में। इंडिया वहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया, कहीं नहीं पहुंचा इंडिया। जो था उल्टा खोखला हुआ पड़ा है। आपने पता है कि नेशनलाइज करने में कितना टाइम लगा था, और उसको प्राइवेट करते करते क्या टाइम लगा? किसी की सलाह ली है उसने? आप बताओ। पहले बैंक भी तो बड़ियों के थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने तक किए थे। कुछ 1969 में किए थे, कुछ 1980 में किए थे, और उसकी एक जरा सी लगी, हर चीज को प्राइवेट, हर चीज को प्राइवेट। बताओ, आपने नहीं दिखाई दे रहा क्या? जनता की आवाज दिखा रहे हैं। जनता की आवाज नहीं, मीडिया तो बिका हुआ है। जरूरी नहीं जो मैं उसके बारे में बोलूंगी वो दिखाया जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ कोई बीजेपी का बोलेगा वो दिखाओगे, ये भी तो है मीडिया का। सारी आएंगी, जो आप कह रहे हैं वो भी आएगी, जो और कहेंगे वो भी आएगी। हुई है मीडिया, जहाँ उसके बारे में बोलेंगे ना पॉजिटिव, वो तो दिखा दिया जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो नहीं दिखाया जाएगा। ये सब तो कट जाना है। आप शाम को देखेंगे या दोपहर तक ही देखेंगे, अमरीश बालियान के नाम से यूट्यूब चैनल है, आपकी कही हुई एक एक बात, एक एक शब्द लोग तक जाएगा। चलो ठीक है, मुझे तो लग रहा है हरियाणा की बात नहीं कर रही, शायद ही पूरा इंडिया में ही बदलाव है। पूरे इंडिया में मुझे तो नजर आ रहा है बदलाव। लग रहा है आपको कि भाई एनडीए छोड़कर लोग इंडिया की तरफ जा रहे हैं इस चुनाव में? तो एनडीए क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इंडिया की तरफ बदलाव तो देखो होना है, और होना भी चाहिए। फिर वो राजतंत्र ही हो जाएगा। अगर एक ही आदमी कंटिन्यू 15 साल तक अपने जादू चलाता रहेगा तो वही राजतंत्र हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी। तो बदलाव तो जरूरी है। नाम क्या है बहन जी? अब अनीता, कोई बात नहीं, अब नहीं बताना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अनीता देवी, हाँ जी हाँ जी। पुरुषों से भी ज्यादा खुलकर राय इन महिला ने रखी रोहतक के पार्क में। सर अब तो कुछ बोल दो आप लोग भी। टाइम नहीं, मैं बोलने वाली थी जी। मेरे पास टाइम नहीं है, लोगों को पता है मेरे बारे में, पर मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है सर, मैं ये कह रही हूँ कि पूरे इंडिया में बदलाव हो रहा है, हर होना भी चाहिए, नहीं तो वही राजतंत्र हो जाएगा, वही तानाशाही शुरू हो जाएगी, और हो भी रही है।
आप बताओ। दोस्त, युवा की राय भी जरूरी है। अरे कुछ जो तेरे मन में है वही तो बोलना भाई। आपने रोहतक के बारे में पूछा, देखो मेरा तो मानना है कि दीपेंद्र अगर सर्वसम्मति से भी शायद चुन जाएगा, चुनाव की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर रोहतक के बारे में पूछना चाहते हो। हरियाणा में भी शायद सारी की सारी सीट आती नजर आ रही है मुझे तो। ठीक है, और पूरे इंडिया में चेंज है और हमें मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और कुछ सुनना चाहते हो? जादूगर है शुरू से ही। ठीक है, जादू की छड़ी ज्यादा दिन नहीं चलती। कौन सा विकास कर दिया? बातों बातों में विकास होता है क्या? 10 साल बाद भी कह रहे हैं 400 पार, 10 साल तो जादू चल गया। तो 400 पार ठीक है, वो तो हमें भी पता है। टेक्निकल कितना भी आप गड़बड़ कर लो, वो उससे क्यों नहीं डलवाते? जब जनता की डिमांड है, वोल्ट पेपर से क्यों नहीं डलवाते? सिस्टम में कितना भी वो कर लो चेंज, आप सारा सिस्टम का खेल है, बिका हुआ है। और बोलो भाई, हार के बाद यही बोलते हैं लोग कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो है ही, बोलते क्यों है? सच्चाई है। नहीं तो आप ये बताओ, कोई नहीं चाह रहा, आप मेरी छोड़ो और भी 10 आदमियों से बात करो, कोई चाह भी नहीं रहा, तो वोट कहां से आती है? तो ये तो सच्चाई है, आ कहां जाती है? हर आदमी तो चाह नहीं रहा, फिर वोट कौन डालता है? तो उसमें गड़बड़ नहीं तो क्या है? बीजेपी के लोग बोलते हैं भाई परिवार के मुखिया कुछ और कहते हैं, और परिवार की महिलाएं जाके कमल का बटन दबाती हैं। ऐसा नहीं है, महिलाएं कभी नहीं दबाएंगी कमल का बटन। उनको क्या दिया महिलाओं को, बताओ? महिलाएं क्यों दबाएंगी? वो हो सकता है पति के दबाव में हाँ करके चली जाए, दबाए तो वो कांग्रेस का ही घर में हाँ करके वहां जाके तो उसी का दबाएंगे। आप उल्टा ही बोल रही है कि घर वाले बोलते हैं बीजेपी के महिला दबाती है कांग्रेस का बटन। नहीं नहीं, अगर आप ऐसा कह रहे हो तब मैं जवाब दे रही हूँ कि हो सकता किसी का पति बीजेपी में हो, फिर भी वो हाँ करेगी, लेकिन वहां के तो दबाएगी दीपेंद्र का ही बटन। सच्चाई तो लगाओ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे या दीपेंद्र हुड्डा जैसे आप लोगों को क्यों लगाव है? वो जमीन से जुड़े हुए हैं और वो हर किसी की सुनते हैं। वो दीपेंद्र आपने देखा है ना, जो राज घराने का लड़का, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है, आपने उसके गुण नहीं देखे क्या? और जबकि दीपेंद्र, ये जो भूपेंद्र है, उसके तो फादर भी राजनीति में रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनमें मानवता है। नहीं तो राजघराने के बच्चों को पता भी नहीं होता कि कैसे जमीन से जुड़ते हैं, कैसे गरीब होते हैं, कैसे क्या होता है। नहीं है क्या? सच्चाई नहीं है क्या? आप बात करके देख लो, किसी से कर लो, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। यही माहौल है जो बहन जी कह रही है। देखिए जी, बिल्कुल होगा चेंज, और चेंज जो है वो एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। ड्रामेबाजी, नाटकबाजी, लोग 10 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ और है। इस बार 100 के भी मामले चेंज है। अगर मैं कहूं कि पहला इलेक्शन जो हुआ, मैं बड़ा करीबी से न्यूज़ देखता हूं, लेकिन वैसे मैं बातचीत कम करता हूं, लेकिन ये है कि पहले अगर चरण में जब इलेक्शन हुए तो मुद्दे कुछ और उठाए थे, विकास के थे, विकसित भारत के थे। दूसरे चरण में जो है वो थोड़ा सा हिंदू मुसलमान हो गया। तीसरे चरण में ये जो है अब शहनशाह और शेरशाह पता नहीं क्या है, इसमें आ गया है। अब मंदिर पे आ जाएगी बात, बाहरी और आंतरिक आ जाएगी, हिंदू मुसलमान आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये देश का जवाब नहीं है। 2024 का भारत जो है वो बेवकूफ भारत नहीं है। 2014 में और 19 में कुछ और था, 2024 में कुछ और होगा। तो मैं समझता हूं कि बदलाव होगा, और बदलाव की शुरुआत रोहतक से होती है। रोहतक से आप शुरुआत देख चुके हैं, लोगों से किसी से भी आप बात करें, दबी जबान में कुछ लोग बोलेंगे बदलाव, कुछ लोग मुखर होंगे, जैसे अभी बहन जी ने बोला, मैं बोल रहा हूं, तो बदलाव होगा। मैं ना कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं, मैं देश का हूं और देश के लिए बात कर रहा हूं। धन्यवाद। अब तो पाकिस्तान चुनाव में आ गया, मोदी जी कह रहे हैं पाकिस्तान बेचैन है राहुल गांधी को शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने। देखिए, ये जो पाकिस्तान, भारत और किसी और दूसरे देश को बीच में लाना, आई थिंक इलेक्शन के बीच में ये मामले ठीक नहीं है। इलेक्शन हमेशा विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रूलिंग पार्टी हो। विकास के मुद्दे पर अगर हम जवाब दें तो शायद जनता ज्यादा सुनेगी, और मुद्दों से भटकाने वाली बातें जो होती हैं, वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे
चाहे कुछ और हो, चाहे कोई क्षेत्रीय वादे हो, चाहे शहनशाह हो, शेरशाह हो, कुछ भी हो, ये सब बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं और लोग बेवकूफ नहीं है। तो मेरे ख्याल से बदलाव होगा और बदलाव रोहतक से होगा। अगर रोहतक से बदलाव हो गया तो आप ये समझिए कि वो देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहा है मामला। धन्यवाद। क्या सुना है भाई? मेरा नाम विष्णु दत्त है जी। ठीक है विष्णु भाई जी। युवा है हमारे साथ एक। अरे मेरे भाई सुन तो ले बात को। क्या नाम है भाई? वरुण नाम है उनका। वरुण, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं इलेक्ट्रिशियन काम सीखता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का सीखा है। और पढ़ाई कहाँ तक की वरुण? पढ़ाई अभी ओपन से करता हूँ, 12th के वो दिए अभी प्रारंभ रहे। अच्छा वरुण, मान लो देखते हो अपने यार दोस्तों को, अपने से बड़ी उम्र के युवाओं को, रोजगार की क्या स्थिति है हरियाणा में? रोजगार की तो ऐसे है सर, कोई रोजगार ही नहीं रहा अभी। सभी जैसे कि अग्निवीर थी, ये 4 साल के लिए कर दी और बहुत से युवाओं को सपना टूट गया इससे। हाँ जी, और ऐसे ही बहुत सी नौकरियां खत्म कर दी। रेलवे की थी वो प्राइवेट कर दी। लग रहा कि भाई हाँ युवाओं पर असर पड़ेगा इन सब मुद्दों का। हाँ जी, बहुत से युवाओं का सपना टूट गया है और इससे बहुत से युवा अभी कम वो करने लगे मेहनत पहले से, और बहुत से अधिक करने लगे हैं। टूट गया। एक बार फिर से उसी महफिल में जाओगे जहां से चर्चा शुरू करी थी। तो अहलावत साहब, क्या कहना चाहोगे सर? क्या माहौल आप देख रहे हैं? नाम तो बता दो सर। भाई मेरा नाम तो रणधीर है। रणधीर जी, मतलब रण भी है, धीर भी है आपके नाम में, तो ये तो बता ही दोगे आप फिर रोहतक के रण में क्या चल रहा है? वो बूढ़ा बैठा है ना, उसके समर्थक सा हो रहा, और बाकी हालत 15 का ठीक से बन जाएगा। हमारी पार्टी लड़ रही, हम दोनों वाले हमारा समर्थन है जी। ठीक है, हमारी पार्टी होती हम दे वोट बाद हम 15 की देंगे बस। तो घोषित समर्थन है या घोषित समर्थन है? घोषित भी कर देंगे। अच्छा ओके। ये प्रधान हमारे ने लोग खड़े हैं, देख ले, घोषित ला ले तो इसने। बस और मारा तो चुनाव नहीं ना, तो हमने बूढ़ा लुआए जनों नागरी भाई, हम तो उससे कहते हैं पौधे। हाँ लाल जी के नाम पे यो पार्क में बैठे रहा उसके में। ओके सही है, बन जाएगा 15 अच्छी वोटों से। इन्हें के लोग दीपेंद्र जी को जिता रहे हैं। अरे हमारा कैंडिडेट है, दौड़ो के हमारा कैंडिडेट नहीं है, हमने जो बढ़िया लगा है फिर। ये छोरा बढ़िया लगा, हम इसके वोट देंगे। और क्या सर, क्या शुभ नाम है आपका? बालकिशन मदान। मदान साहब, क्या माहौल इस बार रोहतक में आप देख रहे हैं? किन मुद्दों के आधार पर? दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी, जहां तक मैं जानता हूँ दीपेंद्र जी, देखिए 5 साल हो गए शर्मा जी को, कभी तक ये नहीं पूछना है क्या है, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहाँ कहीं देखा दीपेंद्र जी गाड़ी रोक के भी मिल लेते हैं हमसे। 5 साल से हमने शर्मा जी की शक्ल नहीं देखी। इलेक्शनों में तो देखी थी पिछले, और अब देख रहे हैं दोबारा कि आ रहे हैं वो। उसके बाद 1-2 बार ट्रेन का उद्घाटन हुआ, जैसे खाटू श्याम की ट्रेन चली, या 1-2 इनके उद्घाटन के लिए आए हैं। उसके अलावा कभी बता दे आए हो तो। दीपेंद्र जी को कहीं भी मिल लेते हैं, कभी भी कोठी पे चले जाते हैं, कोई काम होता है, और कई बार गाड़ी में होते हैं रोक के भी मिल लेते हैं, कोई समस्या हो पूछ लेते हैं। तो मैं ये चाहूंगा सिर्फ दीपेंद्र, ओनली दीपेंद्र। पहले पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, तीनों जगह पर आप दीपेंद्र ही रख रहे हैं। दूसरा नाम चढ़ी ना आज को जुबान पर। दीपेंद्र ही है जी, दीपेंद्र है हमारे लिए, सब कुछ दीपेंद्र है। उनका परिवार, मैं तो आता जाता रहता हूँ परिवार में। 8 साल से, मैंने 30 साल पहले वोट नहीं डाला था, और जब से इनसे मिला हूँ, 8 साल पहले मिला था इनकी कोठी पे, तो इनके ही हम होके रह गए। जो प्यार मिलता है, और मैं आज कुछ कहना चाहूंगा उनके बारे में। मैं तो नहीं, भगवान करवाता है। लगभग गरीब लड़कियों की 100 लड़कियों की शादी करवा चुका हूँ मैं, गरीब लड़कियों की। तो मेरा अकेला योगदान नहीं होता, और हम वहाँ पे कुछ ये नहीं कहते कि हमने ये किया, हमने वो किया। बाय द वे बच्चों की ना बने तो वो कह देंगे कि आपके पास क्या था, लोगों ने दिया है, किया है। तो इसलिए हम कहीं भी शोर नहीं मचाते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी में एक लड़की है, मैं नाम भी बताना चाहूंगा, उन्होंने वैसे मना किया हुआ है, नीलम हुड्डा जी। 40 लड़कियों के लिए योगदान ले चुका हूँ शादी के लिए। एक ये अपने कदम सिंह जी अहलावत हैं, इनसे मैं 15-20 सिलेंडर ले चुका हूँ गरीब लड़की की शादी के लिए,
जहाँ हम खाना बनाने जाते हैं, तो नीलम हुड्डा का जो भी सहयोग बनता है, उनके पास वीडियो भी है, हम शो नहीं करना चाहेंगे, कल को बच्चों को शर्मिंदा ना होना पड़े भाई जिनके पास बेहद नहीं होता। नीलम हुड्डा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ, और दीपेंद्र हुड्डा जी का खासकर, कि ऐसा परिवार बिल्कुल नरम परिवार है।